नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल मोबिलिटी के बारे में। जो सामाजिक गतिशीलता है, ये समाजशास्त्र की एक प्रमुख विषय वस्तु है। इसी पे आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी कि क्षैतिज गतिशीलता क्या है, उदग्र गतिशीलता क्या है, एग्जाम्पल दे देता है और उसमें मिलान करना होता है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि एक भी टॉपिक आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सामाजिक गतिशीलता। तो सामाजिक गतिशीलता ये जो है प्रत्येक समाज में पाई जाती है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें गतिशीलता ना पाई जाए, ऐसा कोई समाज नहीं है। तो समाजशास्त्री जो है गतिशीलता में ये बहुत रुचि लेते हैं, या कह सकते हैं कि ये सामाजिक गतिशीलता हम पढ़ेंगे तो मतलब इससे क्या क्या मतलब क्या समझ में आएगा, क्यों पढ़ेंगे। तो इसमें रुचि लेने के 3 कारण हैं। पहला तो कारण ये हो जाता है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन से हमें समाज में वर्ग निर्माण और वर्ग विघटन की प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। दूसरा ये हो जाता है कि इससे यह पता चलता है कि समाज में व्यक्ति के बनने और बिगड़ने की संभावना कितनी कम या अधिक है। और तीसरा ये हो जाता है कि इसके द्वारा हमें समाज की नई नई चीज़ों और या घटनाओं के प्रति लोगों के प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो इसलिए सामाजिक गतिशीलता में जो समाजशास्त्री हैं वो ज़्यादा रुचि लेते हैं। सामाजिक गतिशीलता जो है ये क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता समाज में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। गतिशीलता जो है समाज में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो जिस समाज में जितनी अधिक गतिशीलता होगी उस समाज में संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। यानी कि समाज गतिशील होगा तो संघर्ष वहाँ पे उतना ही कम होगा। लोग अपने अपने विकास पर अधिक ध्यान देंगे, जबकि जिस समाज में गतिशीलता जो है कम होगा या अवरोध होगा वहाँ पे, तो उस समाज में संघर्ष की संभावना हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो यह भी देखा जाता है कि अत्यधिक गतिशीलता व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में गतिशीलता की मात्रा अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक होती है। तो अतः इसमें ये जो अपराध है या सामाजिक समस्याएं हैं ये भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जटिलता भी देखने को मिलती है। तो विद्वानों का कहना है कि सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। किस चीज़ को? परिस्थिति को प्रभावित करती है। सामाजिक गतिशीलता जो है सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। इसके द्वारा व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन लाया जाता है। किसके द्वारा? गतिशीलता के द्वारा जो है व्यक्ति की परिस्थिति में क्या होता है? परिवर्तन लाया जाता है। तो सोरोकिन ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया था सामाजिक गतिशीलता का। तो सोरोकिन द्वारा सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन 1927 में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी में किया गया, और उसमें उन्होंने इस तरह परिभाषा दिया है। सोरोकिन की परिभाषा है कि मानव क्रियाकलाप द्वारा बनाई या रूपांतरित किसी भी चीज़ में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? सामाजिक गतिशीलता कहते हैं सोरोकिन। तो इस प्रकार सोरोकिन का मानना यह हो जाता है कि वे तथ्य जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें मानव द्वारा परिवर्तित किया जाता है, उनमें सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन या स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता है। तो चलिए आगे और विद्वानों के अनुसार हम लोग जान लेते हैं। इसकी परिभाषाएं जो है बहुत सारी हैं सामाजिक गतिशीलता की, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा तो 2-4 यहाँ पे रखे हैं। तो और भी हैं लेकिन इसे मुख्य रूप से इसे ही पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इतने को ही रखे हैं। तो चलिए जानते हैं इन विद्वानों के अनुसार। तो सबसे पहले जानते हैं फीचर के अनुसार। फीचर ने सामाजिक गतिशीलता को कहा है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी में एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गति करने को क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।
किसमें? व्यक्ति हो, समूह हो या एक श्रेणी हो, तो वह एक स्तर से एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जब गति करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार क्या है? बोगार्ट्स कहते हैं कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। सबका कहने का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन शब्दों का खेल होता है। किसी ने कुछ शब्द चुने हैं, किसी ने कुछ शब्द चुने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार ये कहते हैं कि लोगों के एक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। तो इस तरह इसकी विशेषताएं निकल के आती है कि सामाजिक गतिशीलता की क्या विशेषता हो जाएगी। तो इसकी पहली विशेषता ये हो जाएगी कि यह व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से संबंधित है। सामाजिक गतिशीलता किससे संबंधित है? व्यक्ति के पद या परिस्थिति से संबंधित है। दूसरी विशेषता यह निकल के आती है कि व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। तीसरा विशेषता यह हो जाता है कि परिवर्तन समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। किसके अंतर्गत होता है? परिवर्तन जो होता है समाज के संरचना के अंतर्गत ही होता है। चौथा विशेषता यह हो जाता है कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यानी कि गतिशीलता किधर भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ हो सकती है। तो चलिए गतिशीलता के प्रकार जान लेते हैं कि कौन कौन से गतिशीलता के प्रकार हैं। तो सोरोकिन ने जो है सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा है। सोरोकिन ने दो भागों में सामाजिक गतिशीलता को बांटा है, एक क्षैतिज गतिशीलता और एक उदग्र गतिशीलता। तो क्षैतिज गतिशीलता किसको कहते हैं ये जानते हैं हम लोग। क्षैतिज गतिशीलता जो है में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। तो इसे क्या कहते हैं? जैसे कि इसमें देशांतरीय परिवर्तन या सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है। इसमें मतलब क्षैतिज इस तरह क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। तो यह गतिशीलता जो है इस गतिशीलता में सामाजिक संरचना को प्रभावित नहीं करती है। ये क्षैतिज जो गतिशीलता है ये सामाजिक संरचना को प्रभावित नहीं करती है। इसमें सिर्फ और पदमूलक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इसमें स्थान परिवर्तन इसमें जरूरी नहीं होता है। जैसे क्षैतिज गतिशीलता का जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना, मतलब परिवर्तन तो हुआ, गति तो हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया। तो वहाँ पे भी एक गांव से दूसरे गांव गया। या श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, अभी वो कृषक मजदूरी था और फिर वो फैक्ट्री में काम करने लगा, तो ये क्षैतिज गतिशीलता हुआ। जैसे कि एक प्रोफेसर हो गया, एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से छोड़ करके दूसरे विश्वविद्यालय में जाना, तो ये क्षैतिज गतिशीलता हुआ। तो तो क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है कि सामाजिक संरचना को ये प्रभावित नहीं करती है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ पदमूलक परिवर्तन होता है। चलिए अब आगे जानते हैं उदग्र गतिशीलता के बारे में। उदग्र गतिशीलता क्या है? उदग्र गतिशीलता इसमें व्यक्ति या समूह के पद में परिवर्तन आता है। इसमें क्या आता है? व्यक्ति या समूह के पद में परिवर्तन आता है। यह सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, जबकि क्षैतिज जो गतिशीलता थी वो सामाजिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन उदग्र गतिशीलता जो है सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। ये रेखीय गतिशीलता के स्थान परिवर्तन का कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उदग्र गतिशीलता में स्थान परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होता था? परिवर्तन जरूरी होता था। क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता था कि इसमें परिवर्तन जो होता है, स्थान परिवर्तन, वो जरूरी होता था। और इसमें क्या होता है? इसमें परिवर्तन कोई जरूरी नहीं होता है। तो परिवर्तन की दिशा के आधार पर सोरोकिन ने उदग्र गतिशीलता को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? तो देख लेते हैं। पहले
ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और अधोगामी गतिशीलता। तो ये जान लेते हैं कौन कौन सा है, इस चीज को कहा जाता है। तो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता ये क्या चीज होता है कि जब व्यक्ति व्यक्ति या समूह जो होता है ऊपर की ओर गमन करता है, ऊपर की ओर गमन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक क्लर्क है तो क्लर्क से वो टीचर बन जाता है, टीचर से प्रोफेसर बन जाता है, प्रोफेसर से फिर एचओडी बन जाता है, ऐसे मतलब ऊपर की ओर गतिशील हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। इसमें क्या हो रहा है, पद में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें इस स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। पद में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन स्थान में परिवर्तन नहीं होता है क्षैतिज गतिशीलता में। तो ऊर्ध्वगामी में क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ते रहता, ऊपर वाले पद पर आदमी बढ़ता रहता है। जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे अगर कोई गरीब हुआ, गरीब अगर लखपति बन जाए फिर करोड़पति बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहेंगे। तो अब देख लेते हैं अधोगामी गतिशीलता। अधोगामी गतिशीलता क्या हुआ, तो इसमें परिवर्तन की दिशा नीचे की तरफ होती है। परिवर्तन की दिशा किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, तो उसे ही अधोगामी गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि अधोगामी गतिशीलता में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई जॉब में है, उसकी जॉब छूट जाती है, तो वो क्या बन जाएगा, फिर श्रमिक बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। मतलब नीचे की तरफ क्या होता है, उसका प्रगति रुक जाता है, नीचे की तरफ वो डाउनफॉल में चला जाता है, तो उसे ही कहते हैं अधोगामी गतिशीलता। जैसे अगर कोई ब्राह्मण ही हुआ और वह अगर मांसाहार करने लगे, तो उसकी सामाजिक परिस्थिति जो है वो नीचे की तरफ डाउन होने लगेगी, तो उसे ही कहते हैं अधोगामी गतिशीलता। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, गतिशीलता के और भी अन्य स्वरूप हैं, उसे भी जान लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। व्यवसायिक, सबसे पहले क्या है, व्यवसायिक गतिशीलता। व्यवसायिक गतिशीलता क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या समूह एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे एक बिजली मिस्त्री का कृषक बन जाना, ये क्या हुआ, एक बिजली मिस्त्री का कृषक बन जाना क्या हुआ, अधोगामी गतिशीलता हुआ ना, अधोगामी गतिशीलता। तो इसे व्यवसायिक गतिशीलता, क्योंकि एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में चला गया, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में चला गया, तो उसे ही व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि और एक उदाहरण है कि कपड़ा व्यापारी का शिक्षक हो जाना, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में चला गया, तो क्या हो गया, वो उसे ही व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, व्यक्तिगत गतिशीलता। व्यक्तिगत गतिशीलता क्या है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। क्या आता है, व्यक्ति जो खुद व्यक्ति है उसके सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन किस तरह आता है, तो आय में वृद्धि हो जाए, प्रोन्नति हो जाए, अथवा जीवन सुविधाओं की उपलब्धियों में विकास के माध्यम से वह गतिशीलता देखी जा सकती है, तो उसे ही क्या कहेंगे, व्यक्तिगत गतिशीलता कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, समूहगत गतिशीलता। ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत स्वरचनात्मक कारणों से किसी समूह अथवा सामाजिक श्रेणी में गतिशीलता देखी जा सकती है। जैसे कि महाविद्यालय के प्राध्यापकों की विश्वविद्यालय अनुदान निर्धारित वेतन श्रृंखला देने में उसकी सामूहिक गतिशीलता दृष्टिगोचर होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, वास्तविक गतिशीलता। वास्तविक गतिशीलता क्या होता है कि यह वह गतिशीलता है जिसमें व्यक्ति वास्तव में प्राप्त करता है, जिसे क्या करता है, व्यक्ति वास्तव में प्राप्त करता है। जैसे कि एक व्यक्ति व्यवसायिक गतिशीलता का इच्छुक है, और वह व्यक्ति यदि एक क्लर्क है और अपने प्रयासों से अफसर बन जाता है, तो वह क्या कहा जाता है, उसे वास्तविक गतिशीलता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आभासी गतिशीलता। आभासी गतिशीलता क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छित परिस्थिति की ओर गतिशील ना हो,
पाता है तो वह क्या करता है, अपने मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए आभासी गतिशीलता की ओर आगे उन्मुख होता है। जैसे कि अथवा क्या होता है कि जब व्यक्ति गतिशीलता की दिशा में प्रयत्नशील रहता है तब भी ऐसा ही वह करता है। जैसे कि अम, अगर हम लोग भी बीएड करते हैं तो कहते हैं टीचर हैं, वही हाल है कि एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते ही विद्यार्थी क्या करता है, एक दूसरे अपने में एक दूसरे विद्यार्थी को क्या करते हैं, डॉक्टर कह के संबोधित करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि एक लेक्चरर एक लेक्चरर है, वो अपने नाम के आगे क्या लिखना पसंद करता है, प्रोफेसर लिखना पसंद करता है, तो इसे ही क्या कहेंगे, आभासी गतिशीलता। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिप्सेट और बेनेडिक्स, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1959 में प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में औद्योगिक गतिशीलता में विद्यमान व्यवसायिक गतिशीलता को दो रूपों में उल्लेखित किया है। कौन कौन सा, तो अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता, अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता और अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता। तो अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता क्या होता है, तो जब पीढ़ियों के मध्य व्यवसायों में भिन्नता होती है उसे ही क्या कहते हैं, अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। क्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के मध्य व्यवसायों में जब भिन्नता होता है, यानी कि हमारे पापा क्या कर रहे थे, हमारे दादा क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं, तो ये उन पीढ़ियों के मध्य व्यवसायों में अगर भिन्नता होता है उसे ही अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। तो ये भी दिशाओं के आधार पर, जैसा कि सोरोकी ने बताया था उसी तरह ये भी दिशाओं के आधार पर दो तरह के बताते हैं, एक तो ऊर्ध्वामुखी और एक अधोमुखी, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी अंतरपीढ़ी व्यवसायिक गतिशीलता। तो ये क्या हो जाता है, तो वही होता है जो सोरोकी ने बताया था कि क्या बताया था कि ये जैसे कि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता ऊपर की ओर जा रहा है। अगर किसी मजदूर का बेटा अगर किसी अच्छे कंपनी में काम करने लगे, फिर उसका बेटा हुआ तो कोई सरकारी जॉब में करने लगा, फिर उसका बेटा हुआ तो वो क्या मतलब एक अधिकारी जॉब कर रहा है, तो इस तरह ये ऊपर की तरह क्या हो रहा है, गतिशीलता हो रहा है। यानी कि एक मान लीजिए कि कोई अखबार बेचने वाला हुआ, फिर उसका बच्चा जो हुआ वो आगे जा कर के एक दुकान खोल लेता है, फिर या तो व्यवसाय कोई कर लेता है, तो ये क्या हुआ, ऊर्ध्वगामी अंतरपीढ़ी गतिशीलता हुआ। जबकि अधोगामी गतिशीलता क्या हो जाता है, इसमें नीचे की ओर आता है। किसी के दादाजी जज थे, उसके पिता वकील हो गए और ये जो है वो आम इंसान, आम नागरिक बन के रह गया, तो उसे क्या कहेंगे, अधोगामी अंतरपीढ़ी व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं अंतरापीढ़ी गतिशीलता। अंतरापीढ़ी गतिशीलता क्या होता है कि जब एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक व्यवसाय को अपनाता है तो उसे अंतरापीढ़ी व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। बर्टन द्वारा प्रस्तुत परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा भी जो है इसी प्रकार की गतिशीलता को दर्शाता है। यह भी ऊर्ध्वगामी और अधोगामी हो सकता है। जैसे इसमें भी हो सकता है, उसमें क्या था, पीढ़ियों के मध्य था ना, ये क्या है, एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन क्या होगा कि वो मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि पहले वो क्या करता था कि किसानी करता था, फिर वो थोड़ा सा मार्केट बाजार में मतलब और ज़्यादा व्यवसाय करने लगा, फिर एक मान लो कि कोई कंपनी खोल दिया या कुछ भी, तो ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अंतरापीढ़ी गतिशीलता में यही व्यक्ति खुद बढ़ता है, यानी कि उसके पीढ़ियों के बीच नहीं होता है, व्यक्ति का खुद ऊपर की तरफ गमन करना
ऊपर की तरफ गमन करना है या नीचे की तरफ गमन करना, उसे अंतरापीढ़ी व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। यानी कि वो अपने व्यवसाय में नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग हमारी क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़ी सी भी मदद होती है आपके तैयारी में, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में भी शेयर करें।